हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज और फार्मूले को सीख लिया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस को और जानेंगे और इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं तो सिद्ध कीजिए साइन B प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस A बाई टू। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड 2018 MV सेट में पूछा गया है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी लिखा है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए सेक B प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉसेक A बाई टू। और ये भी जो आपका क्वेश्चन है वो यूपी बोर्ड 2020 NA सेट में भी पूछा गया है। तो दोनों क्वेश्चन एक टाइप से हम लोग करेंगे। दोनों को जो है सॉल्व करने का जो तरीका है वो एक जैसा होगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि इन्होंने लिख रखा है कि जो है एक त्रिभुज ABC है और उसमें आपको ये चीज जो है सिद्ध करके दिखानी है। तो आपको पता होगा, अगर हम लोग बात करें ओरल ऐसे कि जो ट्रायंगल होता है उसमें आपने हो सकता है कि एक बात पढ़ी हो या ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ा हो जो कि होती है कि जो कोई ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल का यानी कि जो अंतःकोण होते हैं उनका योगफल 180 होता है। यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि वो जो तीनों एंगल का एडिशन होता है वो 180 होता है और उसी में आपको ये चीज प्रूफ करके दिखानी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का आंसर कैसे दिया जाए। तो आपको सबसे पहले नोट कर लेना है, उसको हम लोग लिखना चाहें तो ट्रायंगल त्रिभुज ABC में और अगर देखा जाए तो जो तीनों एंगल का एडिशन होता है A, यानी कि उसको हम लोग राइट करना चाहें तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी कि ये हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं, यानी कि तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम लोग चाहें और इस क्वेश्चन को करते समय जो हमें सिद्ध करना है उसको भी ध्यान में रखें। वो इसमें जैसे देखा जाए तो B प्लस सी एक साइड में दिख रहा है, यानी A को ट्रांसफर यहां से कर दीजिए। तो अगर ट्रांसफर किया जाए तो हम लोग B प्लस सी को ऐसे राइट करेंगे और A को इस साइड में भेज दिया जाए तो ये आपको 180 और माइनस का A जैसा आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद अगर उसको और देखा जाए तो ये आपका बाई 2 भी दिख रहा है। तो हम लोग उसको राइट करेंगे कि दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, और इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये लाइन आपको दिखेगी B प्लस सी बाई टू और इक्वल टू में ये जो लिखा है इसके अपान में बाई टू करना है, या फिर उसको हम लोग इस तरीके से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 180 डिग्री अपान में 2 और माइनस का A बाई टू, कुछ इस तरीके से राइट कर सकते हैं। अब उसके बाद 180 को थोड़ा सॉल्व करें और अपान में 2 लिखा है तो इसलिए इसको 90 भी हम लोग राइट कर सकते हैं, 90 और ये A बाई टू कुछ उसको ऐसे ही राइट रखें। उसके बाद B प्लस सी बाई टू ये ऐसे राइट रहेगा। जब इतना काम हो जाए तो हम लोग इसको अगर ध्यान से देखें तो B प्लस सी बाई टू इस साइड में साइन लेकर के आना है। तो दोनों पक्षों का अगर साइन ले लिया जाए तो हम लोग देखते हैं क्या लाइन दिखती है। तो अब लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर
तो जब उसको हम लोग लेंगे, यानी कि दोनों जो है आपकी साइड में साइन लेना है, तो उसको हम लोग राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू। ये लाइन आपको दिखेगी। अब उसके बाद हो सकता है आपको याद हो, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में आपको कुछ फार्मूले लिखवाए थे और उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर साइन 90 माइनस थीटा जैसा लिखा है कुछ, तो उसको कॉस थीटा हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहीं से अगर उसको हम लोग लिखना चाहें तो साइन 90 माइनस थीटा, और जो थीटा के प्लेस पर लिखा a बाई टू लिखा है, तो इसको हम लोग चेंज करना चाहें तो इस लाइन को लिख सकते हैं कॉस थीटा, और कॉस थीटा यानी कि थीटा के प्लेस पर a बाई टू लिखा है, तो उसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं। और ये लेफ्ट में हम लोग इसको राइट करना चाहें तो साइन b प्लस सी बाई टू इस तरीके से राइट किया जा सकता है, और यही आपको प्रूफ भी करना था। ध्यान से इसको देखें तो ये चीज आपका मिल चुका है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन को प्रूफ किया जाता है यहाँ पे, एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने जो है क्या किया कि जो त्रिभुज एबीसी में तीनों एंगल होते हैं उनका एडिशन 180 दिखा दिया। 180 दिखाने के बाद जो हमें सिद्ध करना है उसको ध्यान में रखें। b प्लस सी एक साइड में रखना था, तो b प्लस सी को इस तरफ उसको रोक लिया गया, a को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया गया, तो ये लाइन आपको दिखी। फिर उसके बाद अपान में 2 भी लाना था, तो 2 को लाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया गया दोनों पक्षों में। उसके बाद जब डिवाइड किया गया तो 180 बाई 2 ये थोड़ा सॉल्व हो सकता था, तो उसको 90 डिग्री माइनस का 1 जो a बाई टू राइट कर लिया गया। उसके बाद जो है साइन भी लाना था, तो जो उसको लेकर के आना है तो दोनों पक्षों में साइन लेने पर, और जब उसको लेंगे तो ये लाइन दिखेगी, और जो ये आपका लिखा है साइन 90 माइनस थीटा यानी कि, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस a बाई टू, यानी कि जो साइन 90 माइनस थीटा जैसी चीज होती है उसको हम लोग कॉस थीटा राइट कर सकते हैं। वो फार्मूले आप उनको सीख लीजिए और आगे के क्वेश्चंस में उनका यूज होता रहेगा। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ये इस तरीके से प्रूफ हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चंस को करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, और ये आपको राइट ही करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग ऐसे लिखा रखेंगे। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी आपसे कह रखा है कि उसमें जो त्रिभुज एबीसी में प्रूफ करके दिखाएं, सिद्ध करके दिखाएं कि सेक b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉसेक a बाई टू होता है, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरीके से हम लोग उसमें राइट करेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, और जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये तो बात जो है वैसे ही लिख लेना है फर्स्ट क्वेश्चन की तरीके से। अब उसके बाद फिर से अगर देखा जाए तो b प्लस सी बाई टू ही लाना है, तो b प्लस सी को हम लोग एक साइड में रखेंगे, b प्लस सी और a को ट्रांसफर कर देंगे, तो 180 माइनस का a, ये ऐसे राइट करेंगे। इसमें भी देखा जाए तो 2 आपको अपॉन में लाना है, तो 2 से हम लोग दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो लाइन दिख जाएगी b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2 माइनस का a बाई टू, ये लाइन दिख जाएगी। इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। ये 90 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री a बाई टू, और ये b प्लस सी अपॉन में 2। अब उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन आपको प्रूफ करके दिखाना है तो उसमें सेक लाना है। तो इस बार हम लोग
जो है साइन ना लेकर के दोनों पक्षों में सेक को ले लेंगे, या फिर जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाना होगा उसी के हिसाब से हम लोग उसको राइट करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में सेक लेने पर, और जब हम लोग सेक को लिखेंगे तो वो लाइन लिखेगी सेक b प्लस सी और अपॉन में 2 इक्वल टू सेक 90 माइनस a बाई 2। अब उसके बाद इसको अगर देखा जाए तो सेक 90 माइनस a बाई 2 जैसा लिखा है, यानी जो है सेक 90 माइनस थीटा जैसी चीज लिखी, तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सेक 90 माइनस जो है a बाई 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक a बाई 2, यानी कि सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक 90 माइनस थीटा, यानी कि जो है सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉसेक थीटा में कन्वर्ट होता है। तो उसको हम लोग इस तरीके से राइट कर सकते हैं। तो राइट किया जाए तो ये लाइन आपको दिखेगी कॉसेक a बाई 2, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो b प्लस सी बाई 2, और ये इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो उसको हम लोग लास्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है त्रिभुज एबीसी में, और जो एबीसी में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग राइट कर सकते हैं। उसके बाद जो है देखा गया कि b प्लस सी एक साइड में रखना है, तो b प्लस सी को एक साइड में रखा गया, a को ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद अपॉन में 2 भी लाना था, तो 2 से दोनों पक्षों में डिवाइड कर दिया गया। जब डिवाइड करेंगे तो ये 180 बाई 2 थोड़ा सॉल्व हो सकता है, तो उसको सॉल्व किया गया, 90 मिल गया। 90 मिलने के बाद जो है सेक लेकर के आना था, तो दोनों पक्षों में जो है सेक को ले लिया गया। दोनों पक्षों में सेक लेने पर, तो जब सेक को लिखेंगे तो वो लाइन आपको जो है दिख जाएगी सेक b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस का a बाई 2, यानी कि इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, तो उसको कॉसेक a बाई 2 राइट किया जा सकता है। तो इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपने प्राप्त कर लिए, और आपकी हेल्प करने का ये हमारा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा जो है इसे हमें कमेंट में बताएं। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।